चलिए सेकंड लेक्चर अपन देखते हैं, इसको तो मिटाएं ना। अब देखते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? इसको बोलते हैं क्या, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। देखो लेंस की क्षमता क्या होता है। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके इस सिलेबस में, लगभग अंतिम होने के कगार में है। अब जैसे चश्मा वगैरह पहनते हो, तो चश्मा वगैरह पहनते हो तो एक शब्द आप लोग का बेसिक आता है कि कितने पावर का है, कितने क्षमता का है, कितने आई डाप्टर का है। तो वही टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ के आप दुकान खोल सकते हो, चश्मा दुकान। ठीक है, चलो एक ही टॉपिक में थोड़ी दुकान खोल देंगे ना यार, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। लेकिन हाँ, ऐसे आप अपने आप को मानो कि मैं लेंस की दुकान खोल दूंगा करके, चश्मा दुकान। बड़े मेला में तो खोल ही सकते हो चश्मा दुकान। ठीक है, चलिए लेंस क्षमता क्या होता है। थोड़ा बेसिक चीज बताना चाहूंगा, लेंस क्षमता क्या होता है। जैसे उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस क्या करता है, उसको फोकस की ओर क्या कर देता है, मोड़ देता है। अवतल लेंस क्या करता है, उसको फोकस से दूर धकेल देता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी आता है, कहीं ना कहीं हमारी फोकस दूरी की बात आती है। तो उस फोकस दूरी जितना कम, उतना अधिक उसकी लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, इसको याद रखना। जितना ज्यादा फोकस दूरी उतना कम उसकी क्षमता। ठीक है, जितना ज्यादा फोकस दूरी उतने कम, मतलब हम बोल सकते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। दैट इज कॉल्ड व्हाट, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, एक F एंड किसके बीच, P। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता को किससे लिखेंगे, P से। ठीक है, फोकल लेंथ को लिखा जाता है किससे, F से। तो इसके बीच का जो रिलेशन बताता है, P इज इक्वल टू 1/F। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। यहां तक क्लियर। इसको हम लोग, इसका जो यूनिट होता है वो डायऑप्टर होता है, जैसे डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर। ठीक है, इसको डी से लिखा जाए, किससे डिनोट किया जाता है, इसको डी से। एक चीज और ध्यान रखना इसमें, यदि 1 मीटर के डिस्टेंस में लेंस रखा है, तो उसका जो यूनिट होता है, पावर इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, ये किस में है, हमारा मीटर में। ठीक है, तो उसको एक डायऑप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक डायऑप्टर कहा जाता है। लेकिन इसी को यदि हम सेंटीमीटर में देखेंगे, किसमें देखेंगे, सेंटीमीटर में देखेंगे, तो सेंटीमीटर में इसका फार्मूला बदल जाएगा, P इज इक्वल टू 100/F, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ये भी आपका फार्मूला है। ठीक है, ये भी क्या है आपका फार्मूला, पावर इज इक्वल टू 100/F। ठीक है, डायरेक्ट यदि क्वेश्चन आप बनाना चाहोगे तो जैसे आपका इसमें भी याद रखना, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसका जो फोकस जो दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है ना। कॉनकेव के लिए जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। बिना बोले आप जान जाओगे। जैसे मान के चलो 20 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस बोल रहा है, तो आप पॉजिटिव लगाइए। ठीक है, यदि उत्तल की जगह अवतल पूछ रहे हैं, 20 सेंटीमीटर का अवतल, तो 20 के सामने क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाता है, डायऑप्टर, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस।
और तो कुछ दिया नहीं इसमें, छोटा सा टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसमें और आप देख सकते हो, जैसे आप एक फॉर्मूला पढ़े हो लेंस का अपवर्तन वाला, क्या होता है, लेंस का अपवर्तन सूत्र। ठीक है, जो लेंस का जो रिफ्रैक्शन फार्मूला पढ़े थे, क्या था हमारा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। प्रूव करके दिखा चुका हूं इसको। ठीक है, यदि इस टाइप का फार्मूला है, ठीक है, तो आप 1/f को क्या लिख सकते हो जी, p। क्या लिख सकते हो, तो p इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला। यदि पावर के लिए पूछेगा तो ये, फोकल लेंथ के लिए पूछेगा तो ये। डन, एकदम इजी है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत इजी। और ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा है, उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए नेगेटिव, उत्तल के लिए पॉजिटिव और अवतल के लिए नेगेटिव। बाकी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, आप बना सकते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि एक अवतल लेंस दिया हुआ है, क्या दिया है, अवतल लेंस। अवतल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस, इसका जी फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी f, तो कितना लिखोगे, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी क्षमता याद करनी है, पावर याद करना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, लेकिन सेंटीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, 100/-20, 100/-20। तो 0 से 0, 2 पंचे 10। ठीक है, ये साइन क्या रहेगा, -5 डायप्टर। ठीक है, -5 डायप्टर। चलिए, इसके बाद लास्ट टॉपिक है संपर्क में, बार बार बोल रहा हूं, संपर्क में रखे लेंसों का संयोजन। बढ़ा दें, भगा दें इसको आगे। छोटा छोटा टॉपिक है बस, आज तो खत्म ही कर देंगे इसको। चलिए, इसके बाद देखेंगे संपर्क में रखे, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। ठीक, अब ये क्या मतलब हो रहा है ये टॉपिक का, जैसे आप लोग इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपको 2 पतले लेंस लेना है। ठीक है, मान के चलो ये एक पतला लेंस है, ठीक है, और ये क्या हमारा दूसरा पतला लेंस है। ठीक है, तो इनको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के, आज भी फिर वही बता रहे हैं जी। ठीक है, तो 2 यदि पतला लेंस रखा हुआ है, ठीक है, तो संयोजन का मतलब है, तो जोड़ के बनाएंगे तो उसका फोकस दूरी, फोकल लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसा भी जोड़ सकते हो, और ये क्या है हमारा अवतल है, अवतल के सामने मुंडी में क्या जोड़ सकते हैं, एक उत्तल भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये लेंस ले लीजिए L1, ये हो गया हमारा L2, ये हो गया L1, ये क्या हो जाएगा L2। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे वाले में मान के चलो पहला वाला लेंस का इमेज बनेगा, वह इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पहला वाला जो लेंस है, पहले वाला लेंस का जो प्रतिबिंब आएगा, वो प्रतिबिंब दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। इस चीज को बस ध्यान रखिएगा, बाकी पूरा बन जाएगा। और बेसिक चीज ये है, यदि 2 कभी भी कॉम्बिनेशन वाला लेंस बनाओगे तो उसकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा कम होगा। क्या हो जाएगा, हमेशा कम होगा, क्योंकि 2-2 ठन लग गया है ना, 2-2 ठन लग गया तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
एक उत्तल लेंस लेते और रेज इंसिडेंट कराते तो उसका फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट थोड़ा दूर जाके बनता, फिर उसके सामने में एक और लेंस रख दिए तो वो क्या हो जाता है और पास आ जाता है। सोचो ना 2 मिनट के लिए वो क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। जैसे मान के चलो मैं यहां से रेज इंसिडेंट कराया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मान के चलो ये क्या करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये यहां से इसको ऐसे ले लो, तो इसका इमेज मान के चलो I1 यहां बनता, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, फिर यहां आने के बाद इसको फिर बेंड कर देगा, आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, I होगा ना, I तो I ये काम करेगा, तो आपका ऑब्जेक्ट से लेके I1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले वाले का U, और ये इमेज बन रहा है इसका क्या हो जाएगा, V। मैं ये बोल रहा हूं कि पहले वाले लेंस का जो हमारा इमेज है वो क्या बन रहा है, I1, तो ये I1 दूसरे वाले लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी क्या बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा। ठीक है, समझ आया? पहले वाले लेंस का जो इमेज बनेगा वो दूसरे वाले लेंस के लिए क्या बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप फार्मूला आप जानते हो, कौन सा फार्मूला जानते हो, कौन सा फार्मूला जानते हो आप, 1/(v - 1/u) इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले फार्मूला में 1/v प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, v1 पे, मान के चलो पहले वाला का क्या है, v1 है, ठीक है, वस्तु तो वही रहेगा, 1/ पहले वाले का फोकल लेंथ क्या ले लिए, f1 ले लिए, क्या ले लिए, f1। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, एकदम स्पष्ट है पहला वाला समीकरण। दूसरा वाले समीकरण में क्या कर दो, अब दूसरा वाले समीकरण में इसी में रख रहा हूं ना मैं, देखिए पहले वाले का इमेज, दूसरे वाले का इमेज क्या बना, v, दूसरे वाले का इमेज क्या बना, v, तो उसको वैसे ही रहने दो, माइनस माइनस क्या बनाएंगे, पहले वाले का अब इसका वस्तु क्या है, वस्तु मैं क्या बोला हूं, पहले वाला का जो इमेज बनेगा वही दूसरे वाले का क्या बनेगा, वस्तु, तो ये उसका इमेज बना है तो यही इसका क्या हो जाएगा, वस्तु। वस्तु को हम लोग क्या लिखते हैं, u से, u इससे तुलना करो ना, और ये क्या हो जाएगा 1/f2। इक्वेशन नंबर 2, पहले वाले का फोकल लेंथ f1, सेकेंड वाले का फोकल लेंथ f2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, क्या आता है देखिए, 1/v1 - 1/u प्लस 1/v - 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए हैं, ठीक है, ये माइनस, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो क्या बचेगा, 1/v प्लस में है, और इधर क्या बचेगा 1/u, इधर क्या बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2। दो लेंस को जोड़ के बनाए हैं, दो लेंस को क्या कर दिए हैं, जोड़ के बनाए। यहां तक ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि ये देखो ये इसके बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/f लिख सकता हूं, 1/f लिख सकता हूं, आया ना, हाँ बोलो ना जी, ये तो लिखा है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 1/f, तो उधर क्या है 1/f1 प्लस 1/f2, निकल गया। ठीक, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी बोलना चाहिए। अब देखो इसमें भी 3 कंडीशन है, कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन है। यदि दोनों लेंस यदि उत्तल है, ध्यान से सुनना, दोनों लेंस यदि उत्तल है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। पहला कंडीशन तो ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में ये ले लो, 3 स्थिति बनेगा। पहला जो है f1 यदि लेस देन f2 है, f1 यदि ग्रेटर देन f2 है, और f1 बराबर f2 है, तो ये 3 स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको देखो, पहला स्थिति, दूसरा स्थिति और तीसरा स्थिति। ये वाला तो जान गए, ये हमारा क्या करेगा, समतल कांच की तरह करेगा, कम समतल
कांच की तरह। ठीक है, समतल कांच की तरह क्यों करेगा, इसमें क्या हो जाएगा F1 और F2। ये तो फार्मूला है ना, अरे इसमें ये पहले वाले के लिए फार्मूला आ गया। अच्छा, दूसरे वाले के लिए लो ना, इसको दूसरे वाले के लिए लेंगे फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, इसी में बना रहा हूं देखो। पहला वाला लेंस क्या है हमारा, पहला वाला लेंस क्या है, उत्तल, तो इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सेकंड वाला क्या है, अवतल, अवतल की फोकस दूरी क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, पहले वाले केस के लिए तो आ गया ये वाला। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में पहले वाले का फोकस पॉजिटिव क्योंकि उत्तल है, दूसरा वाला क्या है अवतल है, तो हम लोग क्या ले लिए उसका साइन नेगेटिव। ठीक है, तो इस वाले केस में F1 और F2 बराबर रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, इंफिनिटी आ जाएगा। इंफिनिटी कैसे आ जाएगा, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/, यदि इसको f ले लो, इसको भी f ले लो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, तो 1/f इज इक्वल टू 0, तो 1/0 इज इक्वल टू व्हाट f, तो 1/0 क्या आता है इंफिनिटी। इंफिनिटी इमेज कब बनता है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में भयंकर सारा इमेज बनता है ना, इनफाइनाइट इमेज बनता है। आप लोग उघा रहे हो, सो रहे हो, समझ आए, अरे ऐसे सिचुएशन को समझोगे तब तो न्यूमेरिकल्स बना पाओगे। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। ये वाले केस में देखो F1 यदि लेस है, ये छोटा है, ये छोटा है और ये छोटा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगा छोटा आएगा, यानी हमको क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव किसमें मिलता है, मैं क्या बताया हूं, उत्तल लेंस में। आया समझ में। ये वाली केस में क्या हो जाएगा, F1 यदि बड़ा है तो ये छोटा मिलेगा और ये बड़ा मिलेगा। ठीक है, ये छोटा मिलेगा और ये बड़ा मिलेगा। अच्छा, ये बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा अवतल आ जाएगा, अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, ये F1 यदि छोटा है, ठीक है किससे, और F2 बड़ा है मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा छोटा आएगा। ये बड़ा है लेकिन इसकी वैल्यू छोटा आएगा, और छोटे को बड़े से माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डन यहां तक। तो ये आपका ये भी खत्म कहानी। अब इसके बाद लास्ट है कि आप लेंस को पहचानोगे कैसे, तो आप उसको छू कर ही पहचान सकते हो, देख कर ही पहचान सकते हो। एक अच्छा तरीका ये है कि यदि आप पहचानने के लिए, लास्ट टॉपिक, अब सही मायने में लास्ट टॉपिक है ये, पुस्तक के सामने बुक के ऊपर यदि एक लेंस रख दीजिए और अक्षर आपको यदि बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, अक्षर आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। कोई लेंस रख दीजिए, अभी आपको अक्षर छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, अक्षर क्या है छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा है, अवतल दिखाएगा। एकदम इजी है। ये सब अवतल उत्तल लेंस का कहाँ उपयोग होता है, चश्मा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, दूरबीन, ठीक है, ये सब में इसका यूज होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज भी हम लोग वैसे होता है, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, कैमरा वगैरह में इसका यूज होता है। तो इस प्रकार आपका सफल रूप से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, रीडिंग लेंस में यूज कर सकते हैं, घड़ी साज में यूज कर सकते हैं, दूरदृष्टि के निवारण के लिए कर सकते हैं, कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी के उपयोग में हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास।